मैनपुरी कबीर आश्रम के महंत श्री अमर साहिब जी ने नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक सत्संग का आयोजन कराया, जिसमें संत भक्तों ने अपने अपने विचार व भजन प्रस्तुत किए। भंडारे का भी आयोजन किया गया। गुरु आरती भी हुई। भंडारे में देखिए, इन तस्वीरों में देख सकते हैं गुरु अमर साहिब जी भक्तों को कितने प्रेम से भोजन करवा रहे हैं, और भक्त ही बड़ा प्रेम से एक दूसरे को प्रेम से भोजन करा रहे हैं। देखिए, महिला भक्त भी प्रेम से भोजन कर रही हैं। सारे भक्त उनको भोजन प्रेम पूर्वक परोस रहे हैं। गुरु अमर साहिब जी ने बताया है कि जीवन में समय का बहुत मूल्य होता है। जीवन का पूरा समय लगाकर जितना धन सामयिक संपत्ति बनाई है, सोना चांदी सब खर्च करके इकट्ठा करते हैं, वह सारी संपत्ति लगा करके जीवन का बीता हुआ क्षण, बीती हुई श्वास वापस नहीं ला सकते। क्या कुछ बताया है अमर साहिब जी ने, आइए सुनते हैं उनके मुखार। श्वेतांबरम हाथ पारक मसालम सतपंथ गामी मानव तधारम पावन पतित हो हृदय विशालम कबीरम नमामि भवदोपहारम कबीरम नमामि भवदोपहारम। आज भारत के अलावा भी कई देशों में नव वर्ष मनाया जाता है, लेकिन हमारे भारतवर्ष का नव वर्ष आधे चैत पर, जिसे संवत्सर कहते हैं, तब मनाया जाता। वैसे अगर विवेक दृष्टि से देखा जाए, हर दिन नव वर्ष है, हर श्वास नव वर्ष है, क्योंकि जो बीत गया फिर उसका नहीं ठिकाना, वो मोक्ष मार्गी समल समल कर जाना। जो बीत गया फिर उसका नहीं ठिकाना। आप पूरा जीवन लगा करके जितनी भी संपत्ति इकट्ठी करते हैं, वो सारी संपत्ति लगा करके जीवन का बीता हुआ क्षण और जीवन की बीती हुई श्वास आप वापस नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हमारी जो श्वास बहुत कीमती है। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, तेरी एक एक श्वास हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। हम थोड़ा विचार करके देखें, जो हीरा मोतियों से भी कीमती श्वास, आखिर उसे हम कहां लुटा रहे हैं, कहां बिता रहे हैं, किस पर खर्च कर रहे हैं। एक दिन बताया था, ये मिट्टी का दीपक शरीर है, इसमें श्वासों का तेल लगा हुआ है, और जब तक श्वासों का तेल इस मिट्टी के शरीर रूपी दीपक में है, तब तक दीपक जगमग जगमग होए, और निंगटो तेल बुझ गई बाती लहचल लहचल होए। क्या होता है, ये श्वासों का तेल जिस दिन खत्म हो जाता और उसी दिन जीवनांत हो जाता, आखिर कभी जागृत होकर के और विचार करके देखा, इतनी अमूल्य श्वासें, विश्व की सारी संपत्ति दे करके जीवन की बीती हुई श्वास, जीवन का बीते हुए क्षण हम वापस नहीं कर सकते, और उस श्वास को हम कहां खर्च कर रहे। कभी विचार करके देखा,
इसी तरीके से सारी वर्षें व्यतीत हो रही हैं। आज थोड़ा खुशी मना लेंगे, कल से उसी राग द्वेष छल कपट काम क्रोध और उसी में व्यतीत हो जाएंगे, उसी में लग जाएंगे। यथार्थ में जागृति का सब्जेक्ट तो तब है संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, जो बीत गया वो मुर्दा है और आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना है। जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना है। तो इस तरीके से कभी विचार करके भी देखा वर्तमान किसे कहते हैं। एक अंग्रेजी की कोटेशन में कहा है, एक्ट एट लिविंग इन द प्रेजेंट हाउ एवर प्लेजेंट नो बिलीव। वर्तमान का अस्तित्व है, उसमें हम काम करें। भूत दफनाया हुआ है, भविष्य कल्पना में है। टुमारो नेवर कम, कल कभी नहीं आता। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जगाते हुए क्या कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। हम जीवन भर क्या कहते रहते हैं, आज कल के करते करते समय बीत गया वर्षों, आज कल सभी लोग क्या कहते रहते हैं, अभी मकान बना लें, बेटी की शादी कर लें, बेटा की शादी कर लें, और इसके बाद सत्संग करेंगे, इसके बाद भजन करेंगे, इसके बाद भक्ति करेंगे। तो आज कल के करते करते वर्षों समय बीत जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन हम जागृत नहीं हो पाते। सदगुरु कबीर देव जगाते हैं, और ऐसे नहीं जगाते, झकझोर करके जगाते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण, एक विद्यालय में कुछ अध्यापक लोग संस्कारवान रहे होंगे। अध्यापक ने कहा बच्चों से, विद्यार्थियों से, बेटा जीवन में हर किसी को कुछ न कुछ परमार्थ का काम करना चाहिए। तो बच्चों ने कहा जी सर। अब 2-4 दिन व्यतीत होने के बाद एक दिन क्या होता है, अध्यापक ने बच्चों से पूछना शुरू किया कि भाई बच्चों, एक दिन हमने ये कहा था कि कुछ न कुछ अपने जीवन में हर बच्चे को परमार्थ का काम करना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं, किसी बच्चे ने कोई परमार्थ का कार्य क्या किया? तो एक बच्चा उठ करके खड़ा हुआ और उसने कहा, सर मैंने एक परमार्थ का काम किया। अध्यापक ने कहा, धन्यवाद, थैंक यू। इसके बाद दूसरा बच्चा, अध्यापक ने कहा, और कोई बच्चा ऐसा है जिसने कुछ परमार्थ का काम किया हो? तो एक बच्चा और खड़ा हुआ, उसने कहा, सर मैंने भी परमार्थ का काम किया। अध्यापक ने कहा, बहुत अच्छे। इसके बाद अध्यापक ने फिर कहा कि और कोई बच्चा ऐसा है, विद्यार्थी, जिसने कोई परमार्थ का काम किया है? तो एक बच्चा और उठ करके खड़ा हुआ, उसने कहा, सर मैंने भी परमार्थ का काम किया। अध्यापक ने पीठ ठोंकी, शाबाश, तुमने बहुत अच्छे काम किए। इसी बीच अध्यापक ने एक बात पूछी
कि भाई विद्यार्थियों एक एक करके बताओ। पहले वाला विद्यार्थी बताए कि तुमने क्या अच्छा काम किया। तो पहला वाला विद्यार्थी खड़े होकर के बताता है कि सर, मैंने एक बूढ़ी माता को सड़क पार करवाई। अध्यापक ने कहा बहुत अच्छा। दूसरे विद्यार्थी से पूछा कि बेटा तुमने क्या परमार्थ का काम किया। उस विद्यार्थी ने भी कहा कि सर, मैंने भी एक माता को सड़क पार करवाई, एक बूढ़ी माता को सड़क पार करवाई। इसके बाद अध्यापक ने तीसरे विद्यार्थी को पूछा कि भैया बेटा तुम ये बताओ तुमने क्या परमार्थ का काम किया। उसने कहा सर, मैंने भी एक बूढ़ी माता को सड़क पार करवाई। अब अध्यापक का माथा ठनका। अध्यापक ने कहा क्या तुम लोगों को एक ही दिन में 3 बूढ़ी माता मिल गई। विद्यार्थी कहते हैं नहीं सर, बूढ़ी माता तो एक ही थी, लेकिन वो सड़क पार नहीं करना चाहती थी। हम तीनों ने पकड़ करके और घसीट करके उसे सड़क पार करवाई। अब ये यहां पर बात का सिद्धांत बदल गया। जो अध्यापक ने जिस उद्देश्य से बात कही थी, वो सिद्धांत बदल गया। जिस तरीके से उन विद्यार्थियों ने वे बूढ़ी माता को घसीट करके सड़क पार करवाई, वो माता सड़क पार नहीं करना चाहती थी। इसी तरीके से धार्मिक संत गुरुजन भक्तजनों को घसीट कर जगाने की कोशिश करते हैं और ये अधर्म की गली पार करवाना चाहते हैं, असत्य की गली पार करवाना चाहते हैं, बंधन की गली पार करवाना चाहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि यहां पर जबरदस्ती नहीं चलती, क्योंकि जिनके स्वाभाविक मन में रहता है, क्योंकि सबसे दुनिया में जो 84 लाख योनियां हैं उनमें मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है और मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी विशेषता है हमारा मन। क्योंकि एक दार्शनिक ने मनुष्य की परिभाषा की है, श्रेष्ठ मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते। एक दूसरे दार्शनिक ने परिभाषा की है कि मननशील विकासशील मन वाले प्राणी को मनुष्य कहते। अब यहां पर एक प्रश्न है कि हिंदू के घर में जन्मा हिंदू बन गया, ईसाई के घर में जन्मा ईसाई बन गया, मुस्लिम के घर में जन्मा मुस्लिम बन गया, यहूदी पारसी जैन बौद्ध जिसके घर में जन्मता है वो बन जाता। लेकिन हाय दुर्भाग्य, इंसान के घर में जन्म होने के बाद कोई इंसान क्यों नहीं बन पाता। ये सबसे ऊंची चीज है। हम इंसान के घर में जन्म हुए हैं, सबसे पहले इंसान बने। ऋग्वेद में आया है मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव। हम मनुष्य बने मनुष्य बने मनुष्य बने। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुष मानुष जन्म अस्पाय के चूके अब की घात, जाय परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। यह मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हम तमाम फिरका परस्ती में, पता नहीं मतवाद जातवाद और संप्रदायवाद कितने वादों में हम अटक करके अपना ये मानव जीवन व्यर्थ में खो देते। और केवल एक ही बात होना चाहिए, वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। वो क्या है? मानवतावाद। और वही मनुष्यता है। जहां पर मानवतावाद है वही मनुष्यता है। मैथिली शरण गुप्त की भाषा में अगर कहें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे।
तो सत्संग की कड़ी आगे बढ़ाने से पहले आज नव वर्ष पर हम लोग एक संकल्प लें कि हम मनुष्य के घर में जन्म लिया है, हम मनुष्य बने। एक लाइन दोहराएंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। अब इस बात को समझें, अगर हम इंसान बन जाते हैं तभी भगवान बन पाते, अगर इंसान नहीं बन पाते तो भगवान भी नहीं बन पाते। अब लोगों को ताज्जुब होता है कि इंसान बनना सरल है, भगवान बनना कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं, सबसे ज्यादा कठिन है इंसान बनना, भगवान बनना सरल है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर इंसानियत आ गई उसी को तो भगवान कहते हैं। क्यों? जैसे कोई डॉक्टर है, ये जरूरी नहीं है कोई बहुत ऊंचा डॉक्टर हो, लेकिन उसके अंदर इंसानियत भी हो, ये जरूरी नहीं है। और उसके अंदर इंसानियत है तो उस डॉक्टर के पास जब एक गरीब व्यक्ति जाएगा इलाज के लिए और गरीब व्यक्ति को इलाज मिलेगा तो वो गरीब व्यक्ति क्या कहेगा, ये डॉक्टर नहीं ये भगवान है। और अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो क्या कहेगा, देखो इतना रुपया लगेगा, अगर इतने रुपए की व्यवस्था करके लाए हो तब इलाज कराओ, अन्यथा भाग जाओ। अब क्या करे बेचारा, क्योंकि डॉक्टर तो अच्छा है लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं है। इसी तरीके से जितने भी पद हैं, अगर वो इंसानियत से खाली हैं तो समझो इंसानियत के बिना ये मनुष्य क्या है। जो अभी हमने मैथिली शरणगुप्त की भाषा कही थी, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। तो सबसे पहली और श्रेष्ठ भूमिका है कि हम हर वाद से हट करके और अपने अंदर मनुष्यता लाएं, मानवता लाएं। ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म है। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। सारे पापों का जन्म जब तक हम ये मानते रहते कि हम देह हैं, हम शरीर हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम नाटे हैं, हम लंबे हैं, हम मोटे ताजे हैं, हम दुबले पतले हैं, ये सब क्या है? ये महाघोर अज्ञान, अमानवता। और मानवता क्या है? मानवता ये है जिस तरीके से, बोलो सदगुरु कबीर साहब की